तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गैस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है NXT पर होने वाले एक और इम्पैक्टफुल डेब्यू से, जिसकी झलक हम लोगों को NXT के शो पर देखने को मिली थी। तो गाइस कल NXT के CW नेटवर्क के पहले शो पर डेल्टा का वीडियो पैकेज हम लोगों को देखने को मिला था, जिसके बाद से उनके NXT डेब्यू को लेकर स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है। और वीडियो पैकेज के अंदर ही उन्होंने डेब्यू की डेट की हिंट भी दी थी, जिस पर PW इनसाइडर ने ये रिपोर्ट शेयर की है कि डेल्टा का डेब्यू 27 अक्टूबर को NXT के शो पर होगा, क्योंकि उस दिन NXT का हैलोवीन वाला एडिशन होने वाला है और WWE उसी शो में डेल्टा का डेब्यू कराने वाली है। जिसका मतलब यह है कि जल्द ही NXT के वुमेन्स डिवीजन का लेवल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और जिस तरह से शॉन माइकल्स वुमेन्स डिवीजन को बुक कर रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि आने वाले 2-3 सालों में WWE के मेन रोस्टर में भी वुमेन्स डिवीजन में रेसलिंग एक अलग लेवल पर जाने वाली है। अगली अपडेट जुड़ी है जे उसो और जिमी उसो के टैग टीम रीयूनियन से। तो गाइस हम लोग जानते ही हैं कि जब से जे उसो का सिंगल्स करियर स्टार्ट हुआ है, तब से उन्हें काफी ज्यादा सक्सेस मिल रही है। बट इस सक्सेस की वजह से WWE को अपने प्लान्स को डिले भी करना पड़ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जे उसो को फैंस इतना तगड़ा सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से WWE ने उनका जिमी उसो के साथ टैग टीम रीयूनियन का प्लान बनाया था। बट जे उसो की इतनी खतरनाक सक्सेस देखकर WWE ने अपने ओरिजिनल प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया है, जो कि काफी सही डिसीजन है WWE का। और मेरे हिसाब से तो आने वाले 3-4 सालों तक जे उसो को सिंगल सुपरस्टार ही बुक करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि टैग टीम डिवीजन में उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर रखा है। और फिर से उन्हें टैग टीम में डालकर WWE अपना एक बहुत बड़ा बेबी फेस खो सकती है, जिसकी वजह से WWE को जे उसो को सिंगल सुपरस्टार ही बुक करना चाहिए। अगली अपडेट जुड़ी है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के कैरेक्टर चेंज से। तो भाई एजे स्टाइल्स लास्ट टाइम जब हम लोगों को टेलीविजन पर देखने को मिले थे, तो वो अपने विलेन वाले कैरेक्टर में थे। बट अब 3 महीने के बाद वो फाइनली स्मैकडाउन पर अपना रिटर्न करने वाले हैं। और इन 3 महीनों में उनको फैंस ने काफी ज्यादा मिस किया है, जिसकी वजह से स्मैकडाउन पर उनको काफी बढ़िया रिएक्शन मिलने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एजे स्टाइल्स के कैरेक्टर में चेंज देखने को मिले और वो फिर से फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स बनकर वापस आए, जो कि स्मैकडाउन को कहता था दिस इज द हाउस दैट एजे स्टाइल्स बिल्ट इट। और आप लोग भी एग्री करोगे कि हर WWE फैन एजे स्टाइल्स के कैरेक्टर में ये चेंज फिर से देखना चाहता है, क्योंकि भले ही एजे स्टाइल्स बढ़िया विलन हो, बट बेबी फेस कैरेक्टर में एजे स्टाइल्स का लेवल अलग ही होता है। और ये बात ट्रिपल एच और क्रिएटिव टीम को भी अच्छी तरह से पता लग गई होगी। तो होपफुली एजे स्टाइल्स बेबी फेस बनकर ही इस बार स्मैकडाउन पर अपना रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है डकोटा काय से, जो कि कुछ महीने पहले रॉ के शो पर इंजर्ड हो गई थी। बट अब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इन रिंग रिटर्न के लिए ट्रेनिंग करते हुए वीडियो पोस्ट की है, जिसका मतलब यह है कि जल्द ही डकोटा काय डैमेज कंट्रोल को रॉ के शो पर ज्वाइन करने वाली हैं। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड के लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच से, जहां पर दोनों बंदों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा प्रेज भी किया था WWE में बैक स्टेज। और सोशल मीडिया पर भी फैंस इस फ्यूड को WWE की हिस्ट्री का बेस्ट मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर फ्यूड कह रहे हैं। बट इस मैच से रिलेटेड एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग इस मैच में जो रिंग ब्रेक करने वाला स्पॉट था, उस पर फैंस का जो रिएक्शन आया है, उससे बैक स्टेज WWE की क्रिएटिव टीम अपसेट है, क्योंकि इस स्पॉट को फैंस ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इस स्पॉट पर उतना तगड़ा रिएक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिला था, जो कि इसके पहले जायंट वर्सेस जायंट मैच में हम लोगों को देखने को मिलता था। और बैड न्यूज ये भी है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को इस स्पॉट के बाद इंजरी भी हो गई थी, जिसकी वजह से WWE ने ये प्लान किया है कि आगे वो रिंग ब्रेक करने वाले स्पॉट को इग्नोर ही करने वाली है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रैंडी ऑर्टन की एक फ्रेश फ्यूड से, जिसको कराने में WWE काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो गाइस रेसल बिंच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE रैंडी ऑर्टन और US चैंपियन LA नाइट की फ्यूड कराने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक तो ये एक फ्रेश फ्यूड होगी रैंडी ऑर्टन के लिए, और LA नाइट के टाइटल रेन के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा, जिसकी वजह से WWE जल्द ही इस फ्यूड की स्टार्टिंग स्मैकडाउन पर कर सकती है। वैसे अभी तो LA नाइट कार्मेलो और अंड्राडे के साथ उलझे हुए हैं, तो हो सकता है कि क्राउन जूल के लिए WWE इस फ्यूड को प्लान करे, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्यूड होगी हम WWE फैंस के लिए। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रॉन ब्रेकर और गुंथर के क्राउन जूल मैच से। तो भाई रॉ के शो पर गुंथर और ब्रॉन ब्रेकर में बैक स्टेज जो बातचीत हुई थी, उसके बाद सभी फैंस को ये पता लग गया है कि ब्रॉन ब्रेकर का अगला टारगेट गुंथर ही होने वाले हैं। और कई सारे फैंस तो ये मान के चल रहे हैं कि WWE इनका मैच क्राउन जूल में ही करवा सकती है। तो इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग इनका मैच क्राउन जूल में कराने का WWE का कोई भी प्लान नहीं है। और रॉ पर जो बैक स्टेज इनके बीच बातचीत हुई थी, उससे WWE ने फैंस को सिर्फ ये हिंट दिया है कि इनकी फ्यूड हो सकती है। बट ओरिजिनली WWE का प्लान इस मैच को इतनी जल्दी कराने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज या फिर उसके बाद ही हम लोगों को ब्रॉन ब्रेकर और गुंथर का मैच देखने को मिले। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो रोमन रेंज से रिलेटेड है।
तो गाइस रोमन रेंस से रिलेटेड आज दो न्यूज है, जिसमें पहली न्यूज रोमन रेंस के रॉयल रंबल मैच से रिलेटेड है। तो भाई रॉयल रंबल का पोस्टर देखकर सबको ये तो पता लग ही गया है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल PLE में होने वाले हैं। और अब रेसलवोर्ड्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोमन रेंस 2020 के बाद इस बार की रॉयल रंबल मैच में कम्पीट भी करने वाले हैं, जो कि रोमन रेंस फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और अच्छी बात तो यह है कि रोमन रेंस जब भी इस मैच में उतरते हैं तो उनके जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इस बार ये चांसेस और भी ज्यादा हैं, क्योंकि रोमन रेंस ने 2015 में अपना पहला रॉयल रंबल मैच जीता था और इस बार की रॉयल रंबल में उनकी उस विक्ट्री को 10 साल पूरे हो रहे हैं, जिसकी 10th एनिवर्सरी मनाने के लिए हो सकता है कि WWE रोमन रेंस को रॉयल रंबल जिता दे और अपने रेसलमेनिया प्लान्स में चेंजेस कर दे और कोडी वर्सेस रोमन पार्ट 3 हम लोगों को देखने को मिल जाए। बट अगर वो रॉयल रंबल मैच नहीं भी जीत रहे हैं तब भी उनको इस मैच में कम्पीट करते देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, ड्रू मैकिंटायर, AJ स्टाइल्स और जो हेनरी जैसे सुपरस्टार के साथ वो फेस टू फेस आ सकते हैं इस रॉयल रंबल मैच में, जो कि डेफिनेटली काफी सारे कमाल के मोमेंट होने वाले हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इस बार की रॉयल रंबल काफी टाइम के बाद ऐसी होगी जिसे WWE फैंस हमेशा के लिए याद रखेंगे। और इसके अलावा रोमन रेंस की सर्वाइवर सीरीज टीम को लेकर भी रेसलवोर्ड्स ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वाले मैच में रोमन रेंस की टीम में कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जे उसो अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और उनको ब्लड लाइन की अभी कोई भी नीड नहीं है। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस की हेल्प करने वो आ जाएं और बाद में सैमी ज़ेन और जिमी उसो भी उन्हें ज्वाइन करें। बट अगर WWE जे उसो को इस स्टोरी लाइन से दूर रखने का प्लान कर रही है तो उसकी वजह से रोमन रेंस की टीम में हम लोगों को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला चेंज तो यही हो सकता है कि कोडी रोड्स रोमन रेंस की टीम ज्वाइन कर ले, नहीं तो हो सकता है कि ब्लड लाइन का कोई नया बंदा रोमन रेंस का साथ देने के लिए आ जाए, जिसके बारे में क्लियरली हम लोगों को बैड ब्लड और क्राउन जूल के बाद ही पता लगेगा। वैसे मेरे हिसाब से भले ही रोमन रेंस की टीम को रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स सब कोई ज्वाइन कर ले, बट फिर भी OG ब्लड लाइन का रीयूनियन वाला मोमेंट सबसे ज्यादा खास होगा और फैंस भी इतने टाइम से उसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ट्रिपल एच को भी फैंस की इस डिमांड को जरूर पूरा करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये देखना होगा कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स जीतने के बाद OG ब्लड लाइन स्मैकडाउन पर किस तरह से सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उस मोमेंट पर रोमन रेंस के साथ सैमी ज़ेन, जिमी उसो और जे उसो को देखना एकदम नॉस्टैल्जिया वाला फील देगा। तो देखते हैं कि ट्रिपल एच OG ब्लड लाइन को रीयूनाइट करते हैं या फिर नहीं। बाकी गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से क्या रोमन रेंस इस बार की रॉयल रंबल जीतेंगे या फिर नहीं। बाकी गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।